नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज लोकसभा के अंदर जो है साफ तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हुआ। विपक्ष के कई ऐसे नेता ने विरोध जताया है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री 7 विधानसभाओं के अंदर ठीक से चुनाव तो नहीं करवा पाते, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर करते हैं। अब इस वक्त उस चर्चा को लेकर आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब ये बिल जो है ना, ये अटक गया है, अब ये JPC में बिल चला गया है। और मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों के अंदर जब हमने देखा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और अभी उससे पहले हरियाणा के अंदर भी चुनाव हुए थे, जब सरकार एक साथ 2-3 राज्यों के चुनाव नहीं करा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकती है? कैसे वो किस तरीके से जो है वो पूरे देश के अंदर जो हमारी संस्थाएं हैं उन्हें एक तरीके से चलाने का काम करेगी? देखिए, हम जब वोटिंग पूल पर जाते हैं, अभी लास्ट टाइम जो हमने दिल्ली में वोट डाला सांसद का, तो हमने देखा कि जो 2 बजे जा रहा था वो 7 बजे निकल कर आ रहा है। कितनी लोगों को दिक्कतें, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले सरकार नेताओं के से पहले कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता को बताए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और किस तरीके से इसमें चुनाव होंगे। क्या इसके अंदर कुछ चुनाव के अंदर, जैसे संसद का चुनाव है और लोकसभा, ये आपका इसका विधानसभा का चुनाव है, ये सारे चुनाव एक साथ होंगे या इनके अंदर कुछ चेंजिंग होगी? तो कहीं ना कहीं सरकार को अभी ये साफ करना होगा। और जो सरकार 1-2 चुनाव एक साथ नहीं करा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह कराएगी? क्योंकि देश के अंदर हम देख रहे हैं, फिर तो पता लगेगा एक किसी बूथ के ऊपर पूरा दिन लग जाएगा किसी आदमी को वोट डालने के लिए। देखिए, कहा जा रहा है कि इससे जो है आम जनता का पैसा बचेगा और नेताओं का समय। नहीं, आम जनता का पैसा तो वैसे भी नहीं बच रहा, और क्या आप बताइए ना, कहाँ बच रहा है? जनता जितना पैसा, जितना टैक्स दे रही है, जो जनता के हित में लगना चाहिए, वो आज की डेट में बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए लगा रही है सरकार। भाई, जनता के हित में तो सरकार ने कभी बात नहीं करी। और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये फेल होगा कहीं ना कहीं जाकर आने वाले समय में। सरकार आज अपनी ताकत के बलबूते पर भले ही से पास करा ले, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर ये पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। आज नॉर्मली जब वोटिंग के लिए लोग जाते हैं वोटिंग बूथ पर, आप देखिए ना, वहाँ इतनी एज के लोग बिठा देते हैं अंदर पोलिंग बूथ पर कि वो घंटों लगा देते हैं, लंबी लंबी कतारें होती हैं, लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतनी दुविधा में खड़े रहते हैं। उन्हें अपना काम भी देखना होता है, घर भी जाना होता है, लेकिन नहीं। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सा उपचुनाव, अभी आपने यूपी के अंदर देखा, मात्र 9 सीटों के ऊपर चुनाव था। उन 9 सीटों के अंदर कितनी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, वहाँ लगातार हिंसा की भी बातें सामने आई, गोली तक चल गई। तो भैया, जब आप 9 सीटों पर चुनाव नहीं करा सकते तो पूरे देश के अंदर एक साथ कैसे चुनाव करा सकते हो? ये सवाल खड़ा होता है सरकार से पूछने का। हो सकता है ना कि प्रधानमंत्री के पास कोई नया फॉर्मूला हो जो अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया। देखिए, वो ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो प्रधानमंत्री जी ने जमीन में दबा रखे हैं, या कौन से ऐसे संदूक में रखे हैं जो अभी तक वो निकाले नहीं उन्होंने? भाई, 10 साल के बाद अब आप वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हो, इसके सीधा संदेश जाता है कि देश के संविधान को ख़त्म करना, देश के अंदर विपक्ष को ख़त्म करना। भाई, आप बताइए ना, फिर तो विपक्ष की कोई राय नहीं होगी। अब जिस तरीके से आप देख रहे हो कि चुनाव होने के बाद भी लगातार जहां हमें दिखता है कि विपक्षी पार्टी की पूरी तरह हवा है, वहाँ भी सत्ता पार्टी कायम हो जाती है, और लोग कहते हैं हमने तो वोट दिया ही नहीं था यहाँ। और कितने प्रतिशत वोटिंग होती है, दिखाई कितनी जाती है? तो भैया, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हो या ये हो, ये सभी लोग जो हैं आज मजबूर हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। वो सरकार के सामने घुटने टेक दिए उन्होंने। देखिए, बीजेपी कहती है संविधान तो ये सिर्फ ये विपक्ष का जुमला है, ये तो सिर्फ ये लोग चिल्लाते खतरा है, लेकिन ये एक देश एक चुनाव असली मुद्दा है, बात इस पे होनी चाहिए। देखिए, संविधान मुद्दा मोदी जी तो कहते हैं कि मैं सर माथे पे लगाता हूँ संविधान को, और संविधान की दुआई देते हैं, और फिर भी उसके बाद लगातार संविधान के खिलाफ काम होते हैं। संविधान ने तो कभी इस तरीके की बात नहीं करी कि जो सत्ता पार्टी हो विपक्ष को दबाने का काम करे। आज आप देखिए, देश के अंदर लगातार जो संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद करी है, इस तरह का काम पूरे देश के अंदर कभी नहीं हुआ। बहुत सरकारें रही हैं, लगातार संविधान को ऊपर रखने की बात करी जाती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बिल लाना चाहती है, और वो ये चाहती है कि जिस तरीके से उसे अभी अटकनें लोकसभा चुनाव में आई, इस तरह की अटकनें आगे ना आए, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी थी। अब आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो
कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत दुख और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश की जनता को बहुत दुख और पीड़ा देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप बताइए ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देश के संविधान को आप बताइए किस तरीके से ख़त्म करने के लिए आप लगातार एक के बाद एक बिल ला रहे हो, और लोगों की तो मांग नहीं है ना वन नेशन वन इलेक्शन की। आप खुद कराना चाहते हो अपनी सुविधा के लिए। भाई आप ये बताइए, जब आप एक छोटा सा चुनाव, निगम का चुनाव आप तरीके से नहीं करा पाते, आपको अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप चाहते हो किसी भी राज्य के अंदर चुनाव है भारत के अंदर, तो आप वहाँ के सिस्टम को मजबूत करो, चुनाव आयोग को आदेश दो कि भाई यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम किससे मांग रहे हैं इंसाफ? जो लोग चाहते ही नहीं कभी देश के अंदर इंसाफ के साथ देश चले। देखिए, वो कहते हैं कि ये बीजेपी की मंशा नहीं है और देश की जनता की मंशा नहीं है, ये विपक्ष का मंशा है कि वो नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है पास। देखिए, देश की जनता, आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसा ओपिनियन बताइए जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कराया हो, या कोई नेता पहुंचा हो जनता के बीच में, उसने कहा वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये तो आपसी इन लोगों का गुट है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का तानाशाह है ये फैलाया हुआ। अब ये लोग ला कर इस चीज़ को पब्लिक के बीच में आप लाओ, लोगों को बताओ। जिस तरीके से आपने किसान आंदोलन बिल लाए थे, आप देखा ना आपने कितना बुरा हाल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, 700 किसान शहीद हुए। उसी तरीके से इस बिल के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी उलझनें पैदा होंगी आने वाले समय में, जो देश के लोगों के लिए खतरा है। अच्छा, देखिए, समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद ने साफ तौर पे कहा है कि 7-8 विधानसभाओं के अंदर तो ये सरकार चुनाव नहीं करवा पाती एक बार, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कर? मैं वही बात तो कह रहा हूँ विनायक जी आपसे, कि जो सरकार एक छोटा सा अदना सा चुनाव नहीं करा सकती, उपचुनाव जिसे कि बोलते हैं, वो सरकार कैसे पूरे देश में, कैसे आप संभालोगे देश की संस्थानों को? किस तरीके से आप पुलिस प्रशासन वहाँ लगाओगे? किस तरीके से आप वहाँ इंचार्ज लगाओगे? विनायक जी, बहुत दिक्कत आएगी। आप देखना, आदमी आदमी के ऊपर चढ़ जाएगा। इसका फॉर्मूला जो है अमित शाह के पास भी है, वो भी कह रहे हैं कि जिसको इनसे तकलीफ है वो पर्ची से वोट दिखाएं ना। फॉर्मूला क्या है भाई? देश की जनता देखना चाहती है, विपक्ष देखना चाहता है। आप भी आइए, फिर वही बात, आप कब दिखाओगे? बिल पास होने के बाद, जब वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू हो जाएगा और देश के अंदर जो है हाहाकारी मच जाएगी, जब दिखाने का काम करोगे। विपक्ष के नेता को दिखाइए, आप मिलकर बात करिए बैठकर, फिर देश के लोग आपका स्वागत करेंगे अगर उस बिल के अंदर सच्चाई होगी। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप डर है क्या? डर विपक्ष को नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि इस देश के अंदर संविधान जिंदा रहे, इस देश के अंदर कानून के तरीके से काम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक के बाद ऐसे बिल लाती है जो देश के लोगों के लिए हानिकारक हैं। आने वाले समय के अंदर इस वन नेशन वन इलेक्शन से इतनी दिक्कतों का सामना देशवासियों को करना पड़ेगा कि एक एक पोलिंग बूथ पर इतनी लंबी कतार होगी कि जैसे चांदनी चौक से लेकर कनॉट प्लेस तक लोग खड़े हैं। देखिए, इसके फायदे भी है, कह रहे कि एक ही बार वोट दे दो, झंझट खत्म, उसके बाद जो है नेता आपके तो एक ही बार सेटिंग हो जाएगी। बार बार सेटिंग करने में दिक्कत होती है, पैसा खर्चा होता। क्लियर बोलो ना, क्लियर क्यों नहीं बोलते हो भाई? ये वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के विरुद्ध है, इसका समर्थन भारतवासी नहीं करते। आप चाहते हो विपक्ष को कमजोर करना, आप चाहते हो विपक्ष अपनी आवाज ना उठा पाए। मतलब देश के राष्ट्रपति तक ने इसको लेकर समर्थन जता दिया है, कहा है कि 2029 में नहीं तो 32 में इसे देखना। भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, जिसकी सरकार होती है वो उसी के पक्ष में जाती है उसकी बातें। अब देखिए, संसद के अंदर 269 वोट पड़े हैं, 198 उसके अगेंस्ट पड़े हैं। अब जेपीसी में बिल गया है, चर्चा होगी, देखते हैं आने वाला समय बताएगा क्या होता है। लेकिन मैं तो इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, जी, बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या? अरे सीधी योजना है भाई, विपक्ष को कमजोर करने की योजना है भाई साहब, बिल्कुल साफ कह रहे हैं। उसका सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत ही है, उसको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी राज्य हैं भारत के, वे सेंटर को ही सपोर्ट करते हैं, यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस वगैरह की सरकारें हैं, तो उनका लगेगा जब वोट डालने वहां जाएगा, जब वो सेंटर में हमें सपोर्ट करेगा, तो उसके साथ ये ना हो सवाल और उठता है, मानसिक तौर पे वो हमें ही सपोर्ट करेगा। सवाल और उठता है, आप ये बताइए, अभी जो है बीजेपी के सहयोगी दल, चाहे वो जेडीयू हो, नीतीश कुमार की पार्टी, या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, ये लोग भी तो अपना समर्थन दे रहे हैं।
किसको दे रहे वो हैं? तो अपने आप ही मिल तो जाएगा भैया ना, वो या तो कोर्ट को समर्थन पता देंगे ना, वो साथ में किसके हैं? भैया अभी इतना मोटा जो अरे गज्जा, मेरी बात तो एक सुनो, मिनट, दिया। इतना मोटा जो गज्जा मिला है, हाँ। तोहफा दिया गया दो यारों को, अरे वाह। तो वो किसके साथ यारी निभाएंगे भैया? बताइए कितने हजार करोड़ पैकेज का जो बेहतरीन मलाई का कटोरा पकड़ाया है नीतीश बाबू और चंदन नायडू बाबू के हाथ में, तो भैया वो मलाई खाएंगे और मोदी जी के साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार को तो जाना जाता है कि अगर कहीं पे भी मोदी जी गलत करेंगे वो उनका साथ छोड़ देंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो जमाने चले गए जो बिहार से दिल्ली वो नहीं आएंगे। वो जमाने चले गए जो खलीफा फाख्ते उड़ाया करते थे। अब नीतीश जी भी जो है ना वो मोदी जी के नीचे हैं। हम कहा करते थे जब ये बैसाखी पे सरकार आ गई कि नीतीश की चाबी जो है देश की हाथ में है, वो बिहार की भी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो नीतीश कुमार के फैसले रहे हैं ना वो संवैधानिक खिलाफ है। वो कहते थे मैं तो सेकुलर पार्टी लेकर चलता हूँ, मैं सभी धर्म के लोगों की बात करता हूँ, लेकिन नहीं, आज वो उस तानाशाही के साथ मिलकर खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं भी उसी तरह चल रहा हूँ जिस तरह मोदी जी चल रहे हैं। देखिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को खतरा नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन से जो है सिर्फ विपक्ष को बिल वो ला रही है, उसे कैसे खतरा हो जाएगा ये बताइए ना। अब जो पार्टी खुद चाह रही है इस बिल को पास कराना तो उसे कैसे खतरा होगा? मतलब गाड़ी में चला रहा हूँ और मुझे पता है ना कहाँ पहुंचना है। को डर लग रहा है क्या वन नेशन वन? विपक्ष को कोई डर नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि गरीब मजदूर आदिवासी पिछड़ों की जो आवाज कुचली जा रही है इस इलेक्शन के बाद से, आप पहले दिखाओ ना। अभी आपने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी के पास एक जादू है, वो दिखाएंगे निकाल के। ये कहा कि वन फॉर्मूला नेशन है। वन इलेक्शन का अगर वो बात करते हैं, बिल पास होता है तो उनके पास कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जनता के बीच में रखो, विपक्ष के नेता के बीच में रखो, दिखाइए वो फॉर्मूला। क्या पता उससे देश का कोई विकास हो जाए, क्या पता देश और तरक्की कर जाए। वो फॉर्मूले कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है जिस तरह से 10 साल से दिया जा रहा है। भैया जी। देख साफ सीधी बात है, क्लियर। इस बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, जो सबसे मेन है वो बिल लाओ। आर्टिकल 52 वो है दल बदल कानून, संविधान के अंदर दल बदल कानून है, उसको खत्म कर दो। उसको खत्म क्यों नहीं करते भाई? उसका बिल ला के आओ ना, उसको खत्म कर दो, झंझट ही खत्म। देश में अभी जरूरी क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन या फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं आर्टिकल? देश के अंदर अभी कुछ जरूरत नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ऊंचे स्तर पर है, पहले वो खत्म करो। देश के अंदर युवा दर दर भटक रहा है, पहले उन्हें रोजगार दो। देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है, अरे वाह। पहले उसको खत्म करो, 2 लाख करोड़ फिर उसके रुपए बाद बात करना। महीने के अंदर लगातार देश के अंदर मलाई खा के और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो सत्ता में बैठकर। मजा तो जब है ना जब विपक्ष में तुम हो और सत्ता पार्टी कहे इस बात को। जब हम देखते हैं कितने तुम समर्थन मलाई तो किसी और ने खाया है। किसने खाया है? वो मलाई इस देश के विकास में लगाई है भाई तुम्हारे पापा साहब। ने लोगों ने खाई है तो खिलाई भी है। देशवासी इतना खुश था, लोग बड़े मजे में रहते थे, लोग भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन इन 10 सालों के अंदर इस देश में इतनी नफरत बांटने का काम कर दिया। फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, सबको जो है न्यूनतम लोन मिल रहा है। दूसरी बात वन नेशन वन इलेक्शन अभी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा। आत्मनिर्भर वो बन रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। महाराष्ट्र में शिंदे बन गया आत्मनिर्भर, अभी देखना बिहार में नीतीश जी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जिस तरह अग्निवीर योजना का विरोध लगातार विपक्ष करता आ रहा था, उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी। आज कहाँ है, कहाँ सुनवाई हो रही है उन लोगों की? भाइयों बहनों, हमारे देश की जनता 2 जगह हमेशा खुशहाल रहेगी। पूरी साल आने वाले समय में राशन अनाज मिलता रहेगा, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अनाज मिलता रहेगा, बैंकों से लोन धड़ाधड़ मिलता रहेगा और लोन के आधार पे ही जीवन यापन करेंगे लोग। आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू नहीं होना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल बायकॉट करते हैं इस देश के वासी, और हम चाहते हैं कि ये सदन के अंदर जो जेपीसी में गई है मीटिंग के अंदर, ये देशवासियों के हित में फैसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए लाया गया है और देश के संविधान को खत्म करने के लिए। कानून खत्म होना चाहिए सबसे पहला इसमें। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पे आपने सुना आम जनता की राय। जिस तरह से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के कई पार्टियां सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानती है और मुद्दों से भटकाने के लिए ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह चर्चाएं चल रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।